ये सरकार पहाड़ियों के साथ इनजस्टिस कर रही है। सरकार हमें मिसलीड कर रही है और मैडम के पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं था उसका। सर्टिफिकेट ST2 है, वो इथनिसिटी के ऊपर है, रेस के ऊपर है, कलान के ऊपर है, कुंबे के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है। मैडम को इसकी नॉलेज ही नहीं है। बीजेपी के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने जब विधानसभा के अंदर ये सवाल उठाया कि हमें ये बताइए कि जम्मू सिटी के भीतर रहने वाले वे लोग जो पहाड़ी स्टेटस में फाल करते हैं, कितनों की फाइलें अभी तक पेंडिंग है, किन को वो हक नहीं मिल पाया है, तो उस पर मैडम सकीना उठती हैं और जवाब देती है कि जम्मू के अंदर कोई फाइल पेंडिंग नहीं है। और फिर उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे विधायक अरविंद गुप्ता, जिन्होंने 1 साल पहले से फाइल लगा के रखी है, अभी तक अप्रूव नहीं हुई, लेकिन उस पर जो है फिर हंगामा हो जाता है। वो कहते हैं कि जो ST स्टेटस मिला हुआ है जम्मू कश्मीर के भीतर, उसमें ST2 में हम फॉल करते हैं। जनाब, हमारी तरफ भी कुछ देखिए। लेकिन इस पर जो है सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा इसके पीछे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो होती हैं, अलग अलग कायदे कानून हैं, आपको उसमें फॉल करना होगा। लेकिन विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि हम उसमें फॉल करते हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये डिस्क्रिमिनेशन कर रही है जम्मू कश्मीर में, खासकर डोगरों के साथ। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ में मैडम होमवर्क करके नहीं आई है। जो ब्यूरोक्रेट्स ने जवाब लिख के दिया है वही लाके यहाँ पर छाप रहे हैं। और ऐसे सोचिए कि अगर जम्मू कश्मीर का एक विधायक जो इस समय पावर में है, उसका काम नहीं हो रहा है, 1 साल से उसका फाइल अटकी हुई है, तो जो आम लोग हैं, जिनको बाकी लोगों को ये उम्मीदें हैं कि हम भी उस ST स्टेटस 2 में फॉल करते हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है। तो सुनिए डॉक्टर नरेंद्र और MLA अरविंद गुप्ता क्या कह रहे हैं। 47 मीटर माल आए थे, तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट ST2 है वो इथनिसिटी के ऊपर है, रेस के ऊपर है, कलान के ऊपर है, कुंबे के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है। तो फिर जो लोग पहाड़ी लोग नीचे रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कह रहे हैं एरिया इज नॉट कर, कहीं मर्जी रह रहे हो जम्मू कश्मीर, उसको सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू करते हैं ST2 का। जबकि ST1 जिसमें गुज्जर आता है, उनको पूरे प्रदेश में इशू कर देते हैं सर्टिफिकेट, वो भी तो इथनिसिटी बेस है। ये सरकार पहाड़ियों के साथ इनजस्टिस कर रही है। बार बार कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इशू कहाँ हो रहा है। अरविंद जी ने अप्लाई किया हुआ 1 साल से, यही तो हम पूछ रहे थे। मैडम को इसकी नॉलेज ही नहीं है। सरकार गुमराह कर रही है, सरकार को कोई फील्ड का नहीं पता। ये अपने घरों में बैठ के सरकारें चला रहे हैं। लोगों की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, लोगों ने इनको किस लिए चुना था, इनको पता ही नहीं। वो कह रहे हैं ये ST1 से काटा। ये तो 10% जो ST2 रिजर्वेशन मार्च 2024 को दी गई, जिसमें 4 ग्रुप इंक्लूड किए गए, वो गधा ब्राह्मण था, कोली था, पाडरी ट्राइब था और पहाड़ी इथनिसिटी थी। उनको रेस के ऊपर मिल रही है, उनकी रेस है, उनकी लैंग्वेज है। पर जो पहाड़ी बाकियों को मिल रही है, जो पहाड़ी इथनिसिटी के लोग हैं, जो पूरे प्रदेश में रहते हैं, उनको नहीं मिल रही। पर जो कश्मीरी लोग, जिसमें MLA जान है, ये कश्मीर से माइग्रेट करके आए हुए, पुंछ में रह रहे, ये पहाड़ी बन के बैठ गए हुए, इनकी रेस कहां से आ गई वहां पहाड़ी। जो एक्ट कह रहा है, जो रूल कह रहा है, वो इथनिसिटी बेस कह रहा है। इस कारण सरकार लगातार कहती नहीं इशू हो रहा है, इनको पता ही नहीं कि तहसीलदार नीचे सुन ही नहीं रहा। मैंने कहा ना DC को बुलाओ, पूछो कितने सर्टिफिकेट इशू का। हमारे पास जवाब है 0 सर्टिफिकेट, पेंडिंग नहीं बता रहे हो। हजारों लोगों ने अप्लाई किया हुआ, हमारे MLA साहब ने अप्लाई किया हुआ, साल से इनका नहीं इशू कर रहे। सरकार मिसलीड कर रही है। सर, एक विधायक इतना सफर कर रहा है तो सोचिए कॉमन मैन का क्या। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरकार लोगों के लिए बनती है, ये तो अपने धंधे में लगे हुए। मैं बार बार माइनिंग के लिए भी इसलिए बोलता था, सरकार कहीं और ही लगी हुई है। सरकार लोगों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहती, इंटेंशनली नहीं करना चाहती, और उनको नॉलेज भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जवाब दे रही थी। जम्मू पुलिस में से बहुत सारे लोग, आपको लगता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि जहां पर बीजेपी का होल्ड अच्छा है वहां पर डिस्टर्ब किया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये इंटेंशनली कर रहे हैं। जब एक्ट सबको अलाउ कर रहा है और यहाँ ये जवाब देते हैं कि नहीं पूरे स्टेट में ये सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, पर ग्राउंड में जाओ तो कहीं इशू नहीं हो रहे। ये सरकार की क्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं घेरे में आती है। एजाज जान का कहना था कि आप डोगरे हैं या पहाड़ी हैं, पहले ये बताइए। भाई, बोलने से नहीं होता, तो उसकी रेस है, पहाड़ी लैंग्वेज है। उसको कहना कि गुज्जर बोलने से होगा कि उसकी रेस से होगा। उसको कहना पहले ये अपना रूल पढ़ लेना, पहले उसने रूल ही नहीं पढ़े हुए। ये आपकी इथनिसिटी के ऊपर है, आपकी रेस के ऊपर है। तो जब उसकी पहाड़ी रेस है, वो जहां मर्जी रहे प्रदेश में, उसको इशू होना चाहिए। जैसे गुज्जर पूरे प्रदेश में जहां मर्जी रहता है, ST1 रिजर्वेशन, उसको नॉलेज ही नहीं है सरकार को। मैं कह रहा बार बार कह रहे हैं इशू हो रहे, इनको पता नहीं है ग्राउंड में क्या है। जान खुद कश्मीर से,
वो अनड्यू बेनिफिट ले रहा है, उसका राइट नहीं है, उसकी रेस। उसको पूछा तेरा कौन था अपने खानदान में पहाड़ी जिसकी तो रेस है आगे? ये रेस के ऊपर है, कलान कुंबे के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है, प्रूव करनी पड़ती है। जैसे ST1 में अपनी इथनिसिटी प्रूव करनी पड़ती है, ST2 में भी जो नीचे लोग रह रहे हैं POK से माइग्रेट किए होंगे, उनके पास एल फार्म है, उनकी जमीन लाट, उनको 5.5 लाख रुपया मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया कि भाई ये पहाड़ी लोग हैं, POK से माइग्रेट कर, उतनी इथनिसिटी प्रूव हो रही है, तान दिया ना उनको। उनके पास पहले स्टेट सब्जेक्ट तो उस पर लिखा होता था कि ये पुंछ का रहने वाला है, ये रावलपिंडी का रहने वाला है, ये पलंदरी का रहने वाला है, वो प्रूव करती है ना वो इतनी, जो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर आगे लिखते थे। जब उसके बाद जो 5.5 लाख रुपया दिया, सर हल क्या एल फार्म दिया, उन्होंने एल फार्म दिया कि भाई आप वहां से माइग्रेट किए, आपको जम्मू कश्मीर में यहाँ जमीन दे रही है, परमानेंट दे रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं कि ये पहाड़ी थी। सर हल क्या है इस मसले का? सरकार गुमराह कर रही है और सरकार मुझे लगता है बायस्ड है और इंटेंशनली जम्मू के लोगों के साथ, पहाड़ी कम्युनिटी के साथ इंजस्टिस कर रही है। हम लगातार 1.5 साल से दोनों MLA लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकार हमें मिसलीड कर रही है और मैडम के पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं था उसका। पिछले 15 महीने से जब भी कोई इसका जवाब आया, इसमें घुमा के किया गया। ऑथेंटिसिटी के ऊपर था ये कि जैसे कि उन्होंने बोला कि रीज़न वाइज नहीं है पूरे सभी लोगों को। जब हम पहाड़ी से वहाँ से आते हैं, उसी रेस से आते हैं और हमें 5.5 लाख रुपया जब उसका था मिला था, रिलीफ भी मिला हुआ है उसका, उसके बाद भी ये गवर्नमेंट ने, अगर मेरे साथ मैंने पिछले 1 साल से अप्लाई किया हुआ है और बार बार इनसे पूछने से इसका कोई भी ऑथेंटिक जवाब नहीं आ रहा, तो आम जनता है, लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। मैंने कल एक अनस्टार क्वेश्चन पूछा था, उसमें इन्होंने डिटेल भेजी थी कि जम्मू में कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। ये लॉजिकली ये है कि ये कुछ लोगों का, जम्मू के लोगों का डेलिबरेटली काम करना ही नहीं चाहते और लोगों को जो बेनिफिट मिलने चाहिए ग्राउंड लेवल पे, उस पर वो काम करने ही रहे। और मैडम ने जो जवाब दिया, मैडम के पास कोई होमवर्क नहीं है, इसके बारे में कोई प्रॉपरली जवाब नहीं है। उन्होंने गोलमोल जो जवाब, एक रिटर्न जवाब लिख के देना होता है, उसी को जवाब को पिछले 15 महीने से उसी को लेके किया जा रहा है। हम जम्मू के पहाड़ी लोगों के लिए, जो अपनी कम्युनिटी के लिए, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। आज चौथी बार सेशन में भी आवाज़ उठाई है, हम आगे भी उस सेशन में आवाज़ उठाएंगे। अगर कहीं पे हमें धरना भी देना पड़ा इस चीज़ के लिए, हम सड़कों पे बीच में लोगों के साथ बीच में आएंगे।